गुड इवनिंग तमन्ना. हेलो NR2. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हेलो हिम्मत राज, कैसे हो? ईशान दीक्षित. हेलो. हेलो हिम्मत राज, कैसे हो? ईशान दीक्षित. हेलो. हेलो हिम्मत राज, कैसे हो? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे ज़रा. ठीक है ना? देखो चलो, एक्सरसाइज 9.4 हम देख रहे हैं. एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय होमोजेनियस मेथड. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन होंगी, हमें उसको डील कर रहा है. ठीक है, तो पहले मैं देख लूँ क्वेश्चंस किस तरह के होंगे यहाँ पर. एक सेकंड ना, देख ले पहले क्वेश्चंस को. ये एक्सरसाइज तो मैंने कर ली थी ना, 9.4 शायद. 9.5 की बारी है यार, मैं भी ना 9.5 की बारी है. ठीक है, इस चीज़ को हमें इसमें डिस्कस करना है. ठीक है, चलो ठीक है. तो ऐसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो इसमें होता क्या है, बेचारी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. अच्छा, इसका ये यहाँ छूट गया. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई हमें करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस को. एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट समझाता हूँ ताकि आपको सीधे सीधे बात पल्ले पड़ जाए आपके. अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस किया है. एक्सरसाइज 9.5 एक बार निकाल लें आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए चीज़ें. एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. जो पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है. बोल ले कि इसका आंसर निकालो. जबरदस्ती नहीं है कि आप होमोजीनियस से निकालो, मैं कहता हूँ आपको जिससे आता है उससे निकाल लो. तो आपको क्या आता है, आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड आता है. सबसे पहली बात, हमें डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, एक तरफ कर देना चाहिए.
dx का मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, dy का मल्टीपल जो है उसे लिख दो। अब क्या हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम सारे x को dx के साथ और सारे y को y के साथ dy के साथ रख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता ऐसा। अभी ये बिल्कुल फंस चुके हैं, आप x और y को अलग अलग नहीं करवा सकते। तो ऐसे टाइम पे फिर एक काम की बात आती है, वो ये कि इसमें x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 2। ये एक्स वाई को एज ए क्वांटिटी आप एज्यूम करेंगे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इस टोटल की पावर 2 है, तो काम बन जाएगा अपना। ये एक होमोजीनियस मतलब जहाँ पर होमोजीनियस मतलब होमो मतलब इक्वल टाइप का, इक्वल डिग्रीज है इनकी, इक्वल पावर्स है इनकी। यानी कि इस तरह की जब भी इक्वेशन आपको दिखती है तो आपको इतना हो जाना चाहिए श्योर कि अब आंसर आ जाएगा, आप घबराने की बात नहीं है। एक सिंपल कैलकुलेशन से, एक सिंपल अजम्पशन से आंसर आ जाएगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, कुछ भी कर सकते हो, v यहाँ पर एक डिफरेंट वेरिएबल है ना x। हम कर क्या रहे जानते हैं आप? जैसे हमें पता चला कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरिएबल सेपरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उन्हें वापस से आप वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ, कैसे करते हैं, एक ऐसे अज्यूम करना सीधे, differentiate both side dy by dx, v and x both are the function of x, so product formula v x का derivative 1 plus second function x and derivative of v with respect to x, dv by dx. So this is what the formula of dy by dx. Just place all these values into the equation number 1. dy by dx के place पे we can say v plus x dv by dx, and here x square will be like this, y square v square x square हो जाएगा, and in the denominator there is x square plus x into y, x into y, y is nothing but vx, x into vx, that will give you vx square, है ना। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, x dv by dx जो आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो ले लो, ऊपर से 1 प्लस वी स्क्वायर मिल रहा, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो ले लो, 1 प्लस वी बच रहा है, और माइनस करके v को इधर ले आया, ये वाले v को। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, x dv by dx इज इक्वल टू, ये चीज़ को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस वी स्क्वायर, वी वन जार वी, वी 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 स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर देयर इज 1 प्लस वी, ये दोनों आपस में कट गए, ऊपर बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ बची हुई है इसमें वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, 1 प्लस वी को ऊपर ले जा रहा हूँ, वहाँ पर जो 1 माइनस वी बचा है उसे नीचे ला रहा हूँ, और इसके मल्टीप्लिकेशन में डी वी था उसे वहीं रहने दिया, ये डी एक्स को उधर भगाऊंगा और एक्स को उसके नीचे ले आऊँगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए वी और एक्स में, वी वी एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। नाउ वी हैव टू जस्ट डू इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो जस्ट डू इंटीग्रेट बोथ साइड। ऐसे ही क्वेश्चन हमें करते रहने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही बात होगी और मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन सारे कराऊंगा, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है, देख देख के समझ में आ जाएगा। समझ तो नहीं गए? अच्छा देखो, चलो इधर इसी बात पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैं यहीं पे सिंबल बना देता हूँ, आप थोड़ा समझ जाना, जरा बुरा मत मानना कि यहीं पे बना दिया। अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, अपना अपना स्टाइल होता है यार सॉल्व करने का, कोई कैसे भी कर सकता है सॉल्व। मुझे लग रहा है सेपरेट करो, सिंपल सेपरेट मतलब कि ऐसा कर लो कि 1 अपॉन 1 माइनस वी, इसे सेपरेट कर लिया, प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ये बहुत सिंपल है, 1 माइनस वी को चाहो तो t मान लो, माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी वी माइनस डी टी हो जाएगा, और नीचे t है, माइनस डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग t हो जाएगा, और t आपने क्या सपोज किया, जो भी किया उसे यहाँ डाल दो। बाकी अपने अपना स्टाइल है, जो डायरेक्टली करते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में लॉग ऑफ दिस थिंग एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव -1 देगा, उसका मल्टीप्लाई, अपना अपना स्टाइल है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें एक मिनट, कुछ हम इजी वे में कुछ कर सकते हैं क्या। अगर मैं इसे सॉल्व करूं सेपरेट 1 माइनस वी को मैं t सपोज कर लेता हूं, चलो यही कर लेता हूं, फिर अब तो कुछ है नहीं करने के लिए। अदरवाइज आप 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ऐसा वाला कुछ काम भी कर सकते हो, लेकिन चलो एक बार में देख लेते हैं क्या हो रहा है। उस चीज़ में मैं 1 माइनस वी को थोड़ी देर के लिए t सपोज कर लेता हूँ, तो माइनस का डी वी इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा।
अभी आपको यहाँ पर v को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऊपर पे जो v दिख रहा है उसको मैं रिप्लेस करूँगा विद दिस, v इज इक्वल टू 1 माइनस टी हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। इन डिनोमिनेटर देयर इज t, आपने सपोज किया था, और उसके बाद यहाँ dt लगा दो विद नेगेटिव सिंबल, क्योंकि dv को आपने नेगेटिव का dt कहा था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको उसको दोबारा से स्प्लिट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग इट यू आर गेटिंग व्हाट 1/t dt इंटीग्रेशन log t। उसके बाद माइनस टी बाई टी 1 होगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा, और वो माइनस का t होगा। ये इसको उठा के वहाँ डाल दो, माइनस जब अंदर जाएगा t प्लस का हो जाएगा, t कोई और नहीं है 1 माइनस वी है। एक बात, ये माइनस का log t हो जाएगा, t की वैल्यू आपने क्या सपोज करी है 1 माइनस वी। ठीक है, हो गया। उस तरफ log x प्लस सी, तो log सी एक्स कर लेता हूँ, ये हो गया। बस अब आप कुछ मत करो, ये दोनों के दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं मेरे हिसाब से ना, कट तो नहीं रहे, ऐड हो रहे हैं। आप चाहो तो 1 माइनस वी को यहीं का यहीं पड़े रहने दे सकते हो, और log ऑफ सी एक्स को इधर ही रख सकते हो, और उस चीज़ को उधर ले आओगे प्लस में चले जाएगी। अब प्लस में मैं उसमें log की प्रॉपर्टी लगा के 2 को उसके साथ भेज रहा हूँ पावर में। ये अब दोनों को मैं अल्टीमेटली ऐसा कह सकता हूँ, आंसर आ चुका है, अरेंज कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा। log ऑफ दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, सी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। वी की वैल्यू डाल दी मैंने, v की वैल्यू डाल दी है बस। अब ये बाकी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट की ज़रूरत होगी वो आप लोग कर लेंगे, प्रोसेस यही है। बाकी इंटीग्रेशन का काम हो रहा है और वो देख लेना, इंटीग्रेशन कर चुका हूँ कहने का मतलब है, और आंसर वैसे है जो आपके सामने रखा। ये किसी को समझ में तो नहीं आ गया? हेलो, हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग। मनीष अभी मैं क्लास में हूँ ना, आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ, क्लास में आ जाओ। अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप, मैंने लिंक शेयर किया हुआ ग्रुप में, आप देख सकते हैं उसमें। हाँ वीडियो तो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है राज, क्या बात हो गई? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, वो सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हुआ चल रहा हूँ आगे की तरफ, और मतलब कराऊंगा भी, ऐसा मत सोच लेना कि करा ही नहीं रहा मैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखो जरा, एनसीईआरटी मस्ट है, हाँ, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, पहले एनसीईआरटी करना, उसके बाद ही कुछ करना, और अगर एनसीईआरटी कर ली तो मोस्टली आपने सब कुछ कर लिया। इसको करने का मुझे समझ में आ रहा है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, और एक्स की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये हो गया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो बात अलग है कि जो अभी आप इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो करोगे उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अभी हमारा इशू नहीं है वो, हमें हमारा कंसर्न नहीं है अभी वो, क्या हमें सोचना है। हमें तो ये होमोजीनियस नज़र आ गई, नज़र आने का मतलब सबकी पावर एक जैसी होनी चाहिए, आपको दिख गया सबकी पावर एक जैसी है, आपको कुछ नहीं करना, लेट कर लो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फिक्स्ड मेथड है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी याद हो जाता है लोगों को, बात में सीधे करके भी देखते हैं। आप जब इन वैल्यूज़ को ऊपर प्लेस कर लो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को x लिखो, y के प्लेस पे वी एक्स लिख दीजिए, और x को x लिख दीजिए, ठीक है। तो x डी वी बाई डी एक्स जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू, x कॉमन ले लो, 1 प्लस वी, इन डिनोमिनेटर देयर इज x माइनस वी, इसको आप बोल सकते हो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये दोनों आपस में कट रहे हैं, यहाँ पर अब क्या बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, ये दोनों के दोनों आपस में कटे गए, v और माइनस वी, 1 बचा सिर्फ वहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब समझ चुके हो आप शायद मेरे हिसाब से। कितने लोग समझ गए हैं कि ये चीज़ कुछ और नहीं है, डी वी इज इक्वल टू सिर्फ डी एक्स अपॉन एक्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बचा हुआ, ठीक है। नाउ जस्ट टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, फिक्स्ड मेथड है, आप देखते रहो बस, और कुछ मत करो, आप बैठ के देखते रहो बस, आपको दिखेगा यार एक ही जैसा काम बार बार हो रहा है, तो प्लस पहली मत हो जाना, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा,
डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होगा। लॉग जहाँ पर आता है अपनी मर्जी से लॉग सी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं भी ले रहे हो तब भी कोई गलत बात नहीं है। v इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी लॉग ऑफ सी एक्स। अगर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जानते हो तो आप जानोगे कि e की पावर v इज इक्वल टू सी एक्स रहा होगा। इसका मीनिंग दूसरे शब्दों में ये भी है। और अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करना जानते हो y की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ चुका है। दैट इज योर आंसर। ये उसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। हेलो। नहीं सर, अभी बात नहीं कर सकते, बिजी हैं ज़रा थोड़ा सा ना। ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं आपको। ठीक है। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। कितने लोग इसे ट्राई कर रहे हैं भाई, बताना जरा मुझे कुछ ना, अगर कोई कर सकता है इसे तो। गुड इवनिंग प्रतिज्ञा, प्रज्ञा गुड इवनिंग, कैसे हो? हाँ तो हितेश, कैसा रहा आपका रिजल्ट? देखो चलो, ये है। सबसे पहले आप एक काम करो, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो। डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स का मल्टीपल एक्स प्लस वाई है और उसका मल्टीपल एक्स माइनस वाई है। फिर से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर जितनी है वाई की पावर उतनी है, इसकी पावर, तो सब एक जैसी पावर के है ना, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिना करे, लेकिन फिर भी चलो एक बार कर लो, ये भी याद रखेंगे। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज कीजिए, बाई आफ्टर टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स टाइप। हिम्मत राज, समझ में आ रही बात? ये हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें जो ये चीज़ दे रखी है इन सबको रिप्लेस करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपको x के प्लेस पे x की वैल्यू, y के प्लेस पे y की वैल्यू डालनी है। तो x को तो बदलोगे नहीं आप, x को x ही बदलो। x को x लिखो, y को vx लिखो, x को x लिखो, y को vx लिखो। ये अभी आप इसे सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि x डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस वी। आप देख रहे होंगे यार एकदम जैसे एक जैसा काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं रिपीट कर रहा क्वेश्चन, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा। ये v उधर चले जाएगा। अरे तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया यार, ये क्वेश्चन मैंने कुछ अलग लिया कि भी नहीं लिया, एक जैसा ही क्वेश्चन ले लिया, कोई पता भी तो नहीं चल रहा यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है भाई अलग, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे एक ही जैसा लगने लग गया। इसका कैलकुलेशन तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन को मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से डी वी बाई डी एक्स जो आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा नहीं एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। वी वन जार वी माइनस वी वन जार वी, नेगेटिव बाहर रखा है, चिंता मत करो। वी माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो ये ऐसी बात बनेगी। और इन द डिनोमिनेटर यू आर विद 1 माइनस वी, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वी से ही कट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, इन डिविजन देयर इज 1 माइनस वी। इस टाइप की चीज़ निकल कर आ रही है। अभी आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, अगर देख लो हो पा रहा है तो कर लो, नहीं हो पा रहा तो क्या करोगे यार। देखो इधर चलो, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से जो कुछ मेरे पास है एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है। अगर मैंने सेपरेट कर सकता हूँ तो मैं मुझे कर लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन हो चुका है, बधाई हो, क्योंकि डी वाई डी वी उस चीज़ को इधर ले आता हूँ, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और इसके लिए कुछ मत करो आप, क्या भाई क्या इररिलेवेंट क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में? चलो देखो इधर, इधर देखना, चुपचाप पढ़ते रहो यार, है ना। इधर देखिए, बातचीत मत करो।
v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ x आएगा प्लस log ऑफ c होगा, तो दोनों आपस में ऐसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम जाना पहचाना है। इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को आप कुछ सपोज करो लो, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। अब जो नीचे सपोज करोगे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर को आप सपोज करो t, तो 2v dv क्या हो जाएगा dt, तो dt अपॉन t log t। आंसर आ चुका है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v। हो चुका है आंसर, मतलब क्या बोले अब आपको। log ऑफ सी एक्स प्लस हो जाएगा वो, तो देखो सी एक्स है, इसके प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब कितने लोग नहीं समझ पा रहे वो मेरे से संपर्क कर ले, जिसको समझ में नहीं आ रही है बात, ये मैंने क्या कर दिया बताना जरा, जिसको समझ नहीं आया। ठीक है, जस्ट रिप्लेस दी वैल्यू, इधर तो कर दी थी मैंने रिप्लेस, उधर भी थोड़ा सा कर देना था मैंने, हाथों हाथ ही गलत बात है वैसे, लेकिन चलो अब कर लेता हूँ। log ऑफ सी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। इस टाइप की चीज़ आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडी के, जैसे आप लोग को भी बोल रहे हैं कि आप क्लास में आ नहीं पाए, क्लास में एक बेस्ट टाइमिंग है 2:30 का जो मैंने रखा हुआ। उससे पहले अगर कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट लेना चाहता है, आज रिजल्ट भी आ चुका है, आप में से जिनका आ चुका हो, जैसा भी रिजल्ट रहा हो कमेंट सेक्शन में बता देना बाद में, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। बाकी ये है, अगर कोई 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है, और उसमें फ़िलहाल मतलब कुछ लिमिटेड टाइम तक ही 12 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री है NDA SSB का। बाकी ये स्पेशल क्लास का मेरा टाइमिंग है, इस टाइम पे ज़रूर पहुंचा करो सबके सब, है ना। 2:30 से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, आसान बैच स्टार्ट करा हुआ मैंने, स्क्रैच से चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा सेट थ्योरी चल रही है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी कुछ कहना तो नहीं है मुझे, और बाकी आज का डाउट फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो देयर। और बाकी ये फ़ी स्ट्रक्चर है, आप इसको जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप अफोर्ड करना चाहते हैं करते हैं आप, उसके लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरल कोड, सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और दूसरी बात, यहाँ पर भी कभी कभी ये फ्री क्लासेस है एक्चुअली, ये वाली है स्पेशल क्लास, तो कभी हमसे कोड मांगते हैं, घबराना नहीं है, PRAN31 कोड डालना है, वो फ्री ही है क्लासेस, ठीक है। तो चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। सचिन शाबाश, बढ़िया सचिन, कोशिश करें कि आप भी करते रहें क्वेश्चंस को। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अब मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन कराना पड़ेगा, जैसे कि एक बारी में मैं 7th क्वेश्चन कराता हूँ NCERT का, क्योंकि दिखने का बड़ा है बेचारा, लेकिन है बड़ा शरीफ है। एक्स कॉस, ये क्वेश्चन की तो शक्ल ही बोल ली कि मेरे साथ क्या करना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये वैसे ऐसा कुछ है नहीं खास, लेकिन फिर भी चलो देख लो। y बाई एक्स, ये ऐसे क्लोज होगा, यहाँ पर y dx इज इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स क्लोज हो जाएगा, और x dy। दिस इज योर क्वेश्चन। इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दिखने का जैसा भी लगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब आप पर है, आप चाहो तो dy बाई डी एक्स को सेपरेटली पहले निकाल लो, और ये सबसे इजी वर्क रहता है। dx का मल्टीप्लिकेशन में जो है वो डाल दो, dx का मल्टीप्लिकेशन में पूरी चीज़ है, यानी कि y के साथ x कॉस y बाई एक्स, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, इसलिए ये काम हमेशा किया करो। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया करो। सचिन, समझ में आ रही बात, ठीक है। इन डिनोमिनेटर देयर इज दैट थिंग, और x से मल्टीप्लिकेशन है उसका, x inside the bracket we are with y sin y by x minus x cos y by x, ऐसे क्लोज कर दो। अब ये y by x है, ठीक है ना, तो चिंता मत करो उसका हम काम कर देंगे। तो अब देखकर आपको जो चीज़ पता लगनी चाहिए वो ये कि x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है सबकी पावर 1 है, तो बहुत इजी वे है आपको कि y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करना चाहिए। और उससे बेहतर चीज़, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, रिप्लेस्ड बाई क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
ये हमने अजम्पशन लिया है अपना, क्योंकि हमें दिख गया है होमोजीनियस है। और हम कुछ नहीं करने वाले, अब डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे जस्ट वैल्यू प्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स v, एक्स एक्स रहेगा कॉस वाई बाई एक्स सिंपली v, वाई वाई रहेगा, वाई को तो रिप्लेस कर लो, वाई वी साइन वी एक्स हो जाएगा, साइन डायरेक्टली v लिख दो वाई बाई एक्स को, वाई को वी एक्स लिख दो साइन v माइनस एक्स कॉस v। सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। हमें काट मत देना वी आपस में, वो बात अलग है कि कटेंगे, अभी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो कटेगा ही, और जब कटेगा तो सब में बटेगा, चिंता ना करें। इसलिए वी, उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर आप यहाँ से x को निकालें और यहाँ से x को निकालें और यहाँ से x को निकालें, यहाँ से x को निकालें, तो दोनों x कट रहे आपस में, तो जो बच रही है अंदर चीज दैट इज नथिंग बट v cos v प्लस v sin v, in the denominator there is nothing but v sin v, sin v, अच्छा आज याद है, समझ में आया कि sin v को हम शान v भी कह सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो शान v जो है वो यहीं से शब्द का निर्माण हुआ है, आप समझ में आया। तो ये x नहीं डालना, x ले चुके हम, बातें बातों में शान v के चक्कर में भी गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो इसको इधर कर लो, तो x डी वी बाई डी एक्स जो आपके हाथ में आया, अभी से यहाँ पर दिखाएं अपने जलवे जरा, ये v है, वो v उधर चले जाना चाहिए था, ये ऐसे करके सॉल्व करेंगे। v से मल्टीप्लाई हो गया v, कुछ हो रहा है क्या फ़ायदे की चीज़ हमारे, फ़ायदे की चीज़, हाँ यस हो गई यार, एक मज़ा आ गया, वी स्क्वायर साइन वी कट गया। चलो अभी कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, v का कॉस v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे समझ में तो नहीं आ रहा किसी को, v का v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी साइन वी स्क्वायर साइन वी, तो ये शान v हो गई, और माइनस वी कितना हो गया, माइनस का वी स्क्वायर साइन वी, और वो माइनस वी प्लस हो जाएगा कॉस वी के साथ, तो माइनस वी कॉस वी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सब डाल दो बेचारा उठा के, वी साइन वी माइनस कॉस वी, क्या यार ये भी ना कुछ है नहीं इनको ऐसे में, बस हमें भगाने में लग रहा है बस इतनी देर से, क्या यार। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लो, चलो भैया बहुत हो गया आपका, वी कॉस वी, सच में ऐसा हो रहा है क्या, हाँ सच में हो रहा है, 2v कॉस वी, चाहो तो मन नहीं कर रहा तो 2 को मत लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बेचारा वहीं रहेगा। टाइम क्या हो रहा होगा यार वैसे, अच्छा याद आ गया, ठीक है चलो ठीक है। इतना जिसको समझ में नहीं आया वो बोलेगा, और जिसको आ गया वो भी बता देंगे कि इतना आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जसपाल सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे क्या? रिजल्ट आ गया मानस, रिजल्ट कैसा रहा आपका? लगता है आपका अच्छा गया रिजल्ट है ना, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया बहुत बढ़िया। आज क्लास क्यों नहीं हुई आज यार, क्लास ना आज पता नहीं यार, मूड नहीं कर रहा था आज, पता नहीं क्यों। इधर देखेंगे, अब इसमें हम सोच रहे क्या करें, देखो डिनोमिनेटर स्प्लिट करने से बेहतर चीज़ कुछ नज़र नहीं आ रही, वी साइन वी के नीचे वी कॉस भी जाएगा, वी कट जाएंगे, साइन कॉस 10 हो जाएगा, 10 वी डी वी, चलो अभी डायरेक्ट नहीं दिखता, इतना ही करता हूँ, माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी, तो कॉस कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके आगे सॉल्व करना चाहिए वैसे, फिर भी चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10v का शायद आपको इंटीग्रेशन आता होगा, शायद या आना चाहिए आपको, log ऑफ sec v और माइनस का log ऑफ v, और यहाँ से log की प्रॉपर्टी जाएगी तो 2 उसकी पावर में चढ़ जाएगा, log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ c, दैट विल गिव यू log ऑफ cx स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी लग रही है, इतनी आनी चाहिए आपको, 50 बार बता चुका हूँ ना मैं। वैसे मुझे तकलीफ नहीं है 51वीं बार बताने में, लेकिन आप बता दो तो कि मुझे नहीं आती करके, log ऑफ cx स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट,
लॉग लॉग दोनों तरफ से कट गए। वी सेक वी, वी मतलब वाई बाई एक्स, सेक वी मतलब सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। थोड़ा बहुत अरेंजमेंट की ज़रूरत हो कहीं पर तो देख लेना। इस तरह का कुछ जो है आपका आंसर है, ठीक है ना, देख लेना। कोई ऐसा तो नहीं है जो साथ साथ आंसर चेक करके मुझे बता सकता है, तो बाद में बताओगे यार कोई फ़ायदा नहीं, अभी बता देते तो सही रहता। सॉरी सॉरी, ये कौन है, इनका नाम बड़े तरीके, मुझे मिरर ला के देखना पड़ेगा क्या अपना, क्या लिखा हो भाई ये नाम, में समझ नहीं पा रहा आपका नाम, सॉरी बोल रहे आप। चलो चलिए ठीक है, आगे बढ़ूँ क्या मैं, कोई मुझे बताएगा तो नहीं कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ यार, मैं आगे नहीं बढ़ रहा वरना लगना भी तो चाहिए लाइव चल रहा। वेट करेंगे जरा थोड़ा सा। हिज नेम इज अनुज सिंह। हेलो राज, कैसे हो? चलो ठीक है यार, मैं आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर, ठीक है, देखो जरा ऐसे करके। अब जब आगे बढ़ते रहेंगे सारे क्वेश्चन बेसिकली माय डियर एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताना, मैं फिर भी मैं वो देखता हूँ जिसमें शक्ल देख के लोगों को डर लगता है, बाकी सब में क्योंकि काम एक जैसा है। 10th क्वेश्चन में पता नहीं क्यों, हो सकता है किसी को लगे, लेकिन क्या पता आपको ईजी लग रहा हो, मतलब ईजी है वास्तव में, ऐसी कोई बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करना है यार, ठीक है। देखते ही दिखता है जहाँ पे y बाई एक्स, एक्स बाई वाई दिखते हैं, तो यहाँ तो खैर चांस पूरा ही पूरा है, क्योंकि अब लेकिन समस्या ये है ना कि आप जब y इज इक्वल टू वी एक्स मानते थे तो उस समय आपका y बाई एक्स इज इक्वल टू वी आता था, जैसे इससे पहले हुआ था, लेकिन ये x बाई वी को फेवर कर रहा, तो आप थोड़ा उल्टा मान लो, मतलब समझ रहे हो क्या आप मेरी बात, मतलब आप ऐसा मान लो कि x बाई वी को मान लो, y को मान लो इस बार v, यानी x इज इक्वल टू वी वाई मान लो इस बार। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप? इस बार x इज इक्वल टू वी वाई मान लो। आपका मन नहीं कर रहा, आप थोड़े विद्रोही किस्म के हो सकते हैं, तो आप ना भी माने, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही चलते रहे, फिर आप पाएंगे कि यार रेसिप्रोकल में डील करना पड़ रहा, मुश्किल नहीं है वो भी, लेकिन एक बात है ना ऐसे करके। तो अभी क्या, अब किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, वाई के रिस्पेक्ट में, वी वी हो गया, वाई का डेरिवेटिव 1, वाई को वाई लिखो डीवी बाई डी वाई नॉट एक्स, वो क्या है ऐसे। नाउ जस्ट प्लेस दीज वैल्यूज, 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, वी हो गया, डी एक्स को डी एक्स लिख दो थोड़ी देर के लिए, मतलब अच्छा अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी बात नहीं है, पहले इसमें डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करो अच्छे से। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है, अब क्योंकि ये चीज़ पूरी पहले उधर जाएगी तो नेगेटिव का सिंबल आएगा, अपने अपने स्टाइल से कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं है, आप बिल्कुल एकदम कॉपी कर रहे हैं मेरी चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ ना, हाँ आप अपने अपने स्टाइल से भी कर सकते हैं। ये हो गया अपॉन में डी वाई का मल्टीप्लीकेशन जिसके साथ हो रखा, नाउ जस्ट प्लेस दीज वैल्यूज। अभी आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स के साथ तुम खेल नहीं रहे, हम तो डी एक्स बाई डी वाई कैसे खेल लेते, ऊपर नीचे कर दो, क्या कहते हैं इस ऊपर नीचे करने को, रेसिप्रोकल लेना ना, ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, डिनोमिनेटर देयर इज 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई, वैल्यू प्लेस कर दो यार, डी एक्स बाई डी वाई को आप यहाँ से बोलो, यहाँ पर जो कुछ है वैल्यू एक्स बाई वाई वी हो जाएगा, वन प्लस ई की पावर वी, वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी। इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, ट्राई कर लेते हैं। वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर वी 1 माइनस वी वन जार वी वी
कुछ फ़ायदा होने की जगह फ़ायदा तो होगा नहीं कोई खास। दिख रहा किसी को फ़ायदा हुआ? एक काम हो गया, ऊपर से नेगेटिव लेना भूल गया मैं ऊपर ना, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है। हाँ तो फ़ायदा यहीं से हो गया। वाह यार वाह यार वाह प्रणव, क्या बात है भाई, यहीं यहीं तो था क्या चसली। मान गए मुझे भी। तो y dv/dy इज इक्वल टू, ये देखो प्लस का वी ई वाई है और वो माइनस का वी ई वाई है, दे बोथ कैन बी कैंसल्ड। यहाँ माइनस का v बच रहा है, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लो चाहो तो आप, तो v बच गया प्लस का और e की पावर v बच गया, और 1 प्लस e की पावर v बचा। इतना जिसको समझ में आ चुका है प्लीज़ मेरे से संपर्क करके मुझे बता दें कि यार हमें समझ में आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और अगला स्टेप क्या हो सकता है ये भी कोई बता दे तो फिर मज़ा ही आ जाए पूरा का पूरा। अगला स्टेप क्या हो सकता है? कोई 12th रनिंग में? हाँ भाई हाँ, अनुज कुमार 12th रनिंग में है यहाँ पे बच्चे, हाँ 12th रनिंग में है, चिंता ना करें। अरे भाई जसपाल सिंह को समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ यार। समझ में आया? जसपाल सिंह समझ में आया? ठीक है, हाँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं अपने को कैलकुलेशन चेक भी करना चाहूँगा थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मल्टीप्लिकेशन है ई की पावर, मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ऊपर का नीचे हो गया, ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, डी एक्स बाई वी प्लस वाई डी वाई ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वाई डी वाई बाई डी वाई, और ये उससे उड़ गया, और यहाँ पे बचा e की पावर v और वहाँ पे बचा माइनस का v, ठीक है। हाँ तो ठीक तो है, अरे प्रणव ठीक तो है यार। देखो चलो अभी हमें कुछ नहीं करने का, हमें एक काम करने का कि इसको उधर भेज देने का, ठीक है ना। 1 प्लस ई की पावर v ऊपर है, नीचे पे v प्लस ई की पावर v आ गया, और डी वी यहाँ पहुँच चुका बेचारा, ठीक है ना। ये यहाँ शिफ्ट हो चुका है उस तरफ, ऊपर नीचे होगा, डी वाई ऊपर जाएगा वाई नीचे आएगा, नेगेटिव बचा रहेगा। अब क्या करो, कुछ मत करो, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो बस और सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए यार यहाँ पर क्या करें, ये बड़ी खतरनाक बात लग रही है मुझे, इसका सॉल्व कैसे करें, कोई मुझे आइडिया दे सकता है क्या? मुझे आइडिया दो कोई जना, हम इंटीग्रेट कैसे करें इसे, क्योंकि नीचे वाले को, अच्छा हाँ कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले को एक बार कुछ मान के कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लग रहा मुझे। वो क्या जाएगा, हो गया भाई। क्या यार प्रणव भी ना आजकल पता नहीं क्या हो गया प्रणव को। v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e की पावर v का e की पावर v हो जाएगा, और यहाँ dv आ जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, बोल लो क्या यार। ऊपर का पूरा आपको दिख रहा होगा कि dt बन चुका है, नीचे का पूरा t था, dt बाई टी क्या होता है, log t माइनस का log ऑफ y प्लस log ऑफ, मन कर रहा तो c बोल दो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। log ऑफ v की वैल्यू डाल दो x बाई वाई, और तो ध्यान रखना v बाई एक्स मत लिख देना, x बाई वाई जो आपने सपोज किया इज इक्वल टू, इस चीज़ को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखना जरा, log ऑफ सी एक्स के अपॉन में v मतलब y, बस आंसर आ गया, बधाई हो। अभी कुछ नहीं करने का, हमें क्या करने का, बस वैल्यू डालने का। देखो जरा log ऑफ जो कुछ लिखा हुआ वहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे, वैल्यू तो मैं वैसे ऑलरेडी प्लेस कर ही चुका हूँ यार, है ना। तो सिंपल आंसर ही लिखना है हमने, x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई होल अपॉन में y रहेगा, और वो वहाँ वाले y से बेचारा अलविदा हो जाएगा। तो बाकी आप पर है, आप चाहो तो और सॉल्व करके x को इधर उधर करके हिसाब किताब कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। इतना सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के भाव बढ़ जाएंगे कि देखो हम पे कितना ध्यान दे रहे करके, इसको ऐसे में ही छोड़ दो आधे में ही शिकार करके, ठीक है। समझ में आ रही बात किसी को? अरे बात तो समझ में नहीं आ गई किसी के यार। यस सर आ गया सर, हाँ मैं हूँ 12th में, अच्छा ठीक है सर, मेरे को सेकंड टर्म के लिए प्रिपरेशन करनी है, कोई नया डेडिकेटेड कोर्स आएगा सेकंड टर्म के लिए या फिर मैं,
अनुज आप यहाँ से क्यों नहीं पढ़ रहे अब हैं, बताओ ना यार। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, आप बताओ तो सही, खुद ही तो देखो। टर्म 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है आपके, और मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ोगे आप, करो यार, ठीक है ना। वो बात अलग है, आप पुरानी वीडियो से पढ़ सकते हो, लेकिन ये वीडियो जो आपके सामने है ये वही है। हाँ, 12th मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th मैथमेटिक्स ही तो हो रही है। अच्छा, मेरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई क्या, ऐसा क्या? चलो यार, मेरी बात समझ में भी आती है बच्चों के, इसका मतलब चलो ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। तो ऐसे ही करके ना, अब जितने क्वेश्चन है कुछ नहीं है इनमें खास, देख लो फिर भी। 11वां क्वेश्चन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार 11th क्वेश्चन देख लो आप। देखना जरा 11th क्वेश्चन है, एक बार इधर देखो 11th क्वेश्चन। एनसीईआरटी अपने पास रखे, ठीक है ना। हाँ देखो जरा एक मिनट, x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उतना काम तो पहले करो जितना है, बस उसमें c नहीं आना चाहिए लास्ट में। c को हटवाने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। मैं बहुत बार इसका ज्योमेट्रिकली मतलब बता चुका हूँ, लेकिन अभी वो समझ मुझे नहीं लगता बताना चाहिए। डी वाई इज इक्वल टू, जब ये चीज़ उस तरफ जाएगी तो सबसे पहले नेगेटिव की होगी, लो, और उसके बाद डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस वाई है, इसका x प्लस वाई है। बस गेम 25 हो गया यार, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मतलब क्या बताएं इसके लिए, तो ये तो एकदम होमोजीनियस है यार पूरा का पूरा, 1 पावर। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया। नाउ जस्ट प्लेस दिस वैल्यू, हिम्मत, डी वाई के प्लेस पे वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा इससे ज़्यादा बेचारा मैं। देखो चलो, एक्स डी वी बाई डी एक्स नेगेटिव, आप पहले तो सबसे पहले x को उड़वा सकते हो, आप चाहो का मन कर रहा तो लो x उड़ गए, x यहाँ से कॉमन है, ऊपर से कॉमन है, कट गया। अभी नेगेटिव को चाहो तो मन कर रहा, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, मन कर रहा तो करना, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नेगेटिव अंदर गया तो उसने प्लस बना दिया v को, और वहाँ पे माइनस का बना दिया 1 को, और नीचे पे क्या बना दिया v प्लस 1, और ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई नेगेटिव का v आ गया, उधर आके शिफ्ट हो गया। जो सॉल्व इट नाउ, तो डी वी बाई डी एक्स जो x लगा हुआ इसके साथ, दैट इज इक्वल टू वी कितना, वी स्क्वायर, एक ही जैसा है, माइनस वी प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी 1 जार माइनस वी, कट गए वो। अब अक्सर होता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय होता है। क्या होता है, ये कटते हैं ऑलमोस्ट, जब नहीं कट रहे तो समझ जाना कहीं कुछ एरर तो नहीं हुआ, ऐसा ध्यान रखना, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कटते हैं, मैं एक बता रहा हूँ ऐसा। तो ऊपर पे नेगेटिव का कॉमन लेके 1 प्लस वी स्क्वायर बन गया, हो गया क्वेश्चन। ये तो एग्जैक्टली पिछली बार की तरह क्वेश्चन लग रहा मुझे, सारे क्वेश्चन में है क्या, ले देंगे वही बात, ये डी एक्स उधर भाग गया, एक्स उसके नीचे भाग गया, नेगेटिव यहीं का यहीं रह गया, इंटीग्रेट कर दो। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आप डिनोमिनेटर स्प्लिट करोगे यार, फिर से वही बात हो क्या रहा हमारे साथ, ये इतिहास क्यों अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, टेन इनवर्स वी ओनली, वी अपॉन ये, चलो आप भी क्या याद रखोगे, वी है ना, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा ना इसमें, क्योंकि अगर जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर आपको ज़रूरत है इंटीग्रेशन को थोड़ा एक बार देखने की ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार जाके इंटीग्रेशन को दोबारा से देखो, आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा इसका मतलब, क्योंकि मुद्दे की बात बस इसमें छोटी सी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मेन गेम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का है, और डिफरेंशिएशन का भी उतना भी नहीं है, इंटीग्रेशन का है। तो बस सॉल्व कर लो यार इसे, टेन इनवर्स वी को टेन इनवर्स वी ही लिख लो, मन कर रहा तो वाई बाई एक्स लिख लो, ये हो गया। अब इसको आप कुछ सपोज करोगे तो ऊपर वाला 2v dv आ जाएगा dt, हाँ तो dt अपॉन टी बन जाएगा, यानी कि हाफ log t हो जाएगा। उधर पे देखो log c, और ये log x बनने वाला है लेकिन माइनस का, तो log c माइनस log x, दैट विल गिव यू log c बाई x। हो गया भैया गेम 25, टेन इनवर्स y बाई एक्स हो गया। अब देखो इतना ज़्यादा तो सॉल्व करने के मूड में हूँ नहीं वैसे मैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे करना क्या है इसमें, y बाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो
ये आपका एक तरह से जनरल सॉल्यूशन है, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जो अभी तक हम बार बार निकाल रहे हैं। आप चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ज़रूरत है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन दे वर आस्किंग फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन at the point 1 comma 1 corresponding to the point 1 comma 1. Just place this value of x and y over there and you will be getting what? The value of c, and after getting the value of c just put it here. तो डाल दे से यहाँ पे tan इनवर्स 1 by 1 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 10 45 that is 45 only, पाई by 4 निकल रहा, प्लस हाफ log 1 plus 1 by 1 कितना होता है? 1 plus 1 कितना? 2, तो log 2 हो गया। क्या बात है, ऐसे तो कम होता था वैसे, आज हो गया है सभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। लॉग ऑफ सी तो हमें वैसे भी नहीं पता, ये ऐसा हो गया। लॉग सी की वैल्यू निकल गई इतनी है, ये लॉग सी की वैल्यू निकल गई इतनी है। अब आपको सिर्फ ये वैल्यू को उठा के वहाँ डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना। डाल दोगे यार, घबराओगे तो नहीं? डालते देख लेना, ठीक है। हो गया, आंसर आ गया। मैं करूँ क्या इसको? हो गया यार, इतना तो मुझे क्या करना अब, इसमें वैल्यू तो प्लेस करनी है, आप उठा के डाल देना। किसी को समस्या हो रही है कि लॉग सी में हम कैसे डालें, ऐसा हो सकता है किसी को लगे, तो फिर ऐसे कर लो इसे, और क्या। tan इनवर्स y by x, कैलकुलेशन आपके हवाले कर रहा हूँ। log ऑफ c by x, log c माइनस log x, ऐसे तोड़ दिया मैंने इसे फिर से। अब log c के प्लेस पे जस्ट ये वैल्यू उठा के ना वहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आएगा वो आपका आंसर है। अब बीच में बाई चांस मेरे से कोई सिली मिस्टेक्स हो रहे हो, क्योंकि मुझे कॉपरेट करने के लिए यहाँ कोई है नहीं, तो अगर मेरे से रास्ते में कैलकुलेशन एरर्स हो रहे होंगे तो प्लीज़ उनको आप माइंड मत करना, उन्हें खुद ही अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। इतनी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अनुज कहना क्या, एक मिनट रुक जाओ, नाम क्या आपका? अनुज कुमार। आप आरएम बैच में हो? बताना मुझे प्लीज़ यार, मैं वेट कर रहा आपका, मैं आपका वेट कर रहा है, प्लीज़। बताना मुझे जरा, मैं थोड़ा आराम करूं बैठ के। जल्दी बताओ, आप आरएम बैच में हो? अच्छा, पाई बाई 2 आ रहा, पाई बाई 2 क्या आ रहा? ये क्या आ रहा भाई, पाई बाई 2? मुझे बताना जरा क्या बोलना चाहते हैं आप, प्रतिज्ञा। पाई बाई 2 क्या आ रहा? और अनुज आप मुझे बताओ। नहीं सर, तो बस यार फिर आप भी ना, आरएम बैच में मैं करा चुका हूँ भाई इंटीग्रेशन, हाँ सब करा चुका हूँ, यहाँ तक का करा चुका हूँ सब कुछ, वही तो चल रहा है ये आरएम बैच का एक्सटेंशन। वो तो मैंने कब का करा दिया, 2 महीने पहले ही इंटीग्रेशन करा दिया, टर्म 1 से पहले ही, ठीक है। अब वो बात अलग है कि यार अब आप लोगों के लिए करना है तो कुछ करेंगे, दोबारा से करेंगे, हमारा काम ही क्या और, है ना। है कि नहीं? दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन यार फिर ये भी तो सोचो कि ये काम हम पूरा करेंगे, फिर हम कब दोबारा करेंगे। चलो मैं रेफ़र करूंगा आपको वीडियोस। c इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस लॉग पाई बाई 2। सी पे मत जाओ, मैंने अभी लॉग सी देख लो आप जो भी है। देखने जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ना एक बार मैं 13वां क्वेश्चन कराता हूँ, और मेरे पास एक्चुअली ना आंसर शीट नहीं है यार इसमें ना, इसलिए मैं खुद चेक नहीं कर पा रहा, तो गलती है वैसे मेरी, लेकिन क्या करें हम। एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा पाई बाई 4 पर वैल्यू निकालनी है। एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये बोल ले, इसको सॉल्व करके दिखा दो, बस की बात है तो। अगर मैंने कहा ये बस की बात मत कर देना, 1 मिनट रुक जाओ पहले कंफर्म तो कर ले यार। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ मैंने, मान लेते सही लिखा हुआ, पूरा गेम मानने का ही तो है मैं इसमें, और क्या। चलो ठीक है।
ऐसे कहीं एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि मान लो हमने आंसर निकाल लिया है। तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स चलो इधर आते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी एक्स का सबसे पहले तो उधर जाएगा, नेगेटिव का सिंबल ले आओ इधर। डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन में इतना सब कुछ चाहिए, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और माइनस का वाई एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज एक्स, डी वाई का मल्टीप्लीकेशन। देख कर ही समझ में आ रहा है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1 1 1 होमोजीनियस। डी वाई बाई डी एक्स को आप बोलोगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू निगेटिव को ले लो, x को x लिख लो, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लो, y बाई एक्स को v लिख लो, इसको वी एक्स लिख लो, x को x लिख लो। आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन आएगा वहाँ से बाहर है और इस x को काट देगा बेचारे को। तो x डी वी बाई डी एक्स यहाँ बच जाएगा ऐसे का ऐसा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव, चलो आप भी क्या याद रखोगे, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो v हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। और ये जो v था ये उड़ता हुआ वहाँ जाएगा और ये बोलेगा और उड़ो, ये काट देगा इसे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज सिंपली इक्वल टू साइन स्क्वायर वी। ठीक है, समझ में तो आ रही मेरी राइटिंग। माइनस का वो भी यार, माइनस का है, माइनस का है। हाँ, तो डी वी के अपॉन में साइन स्क्वायर वी को ले आओ और डी एक्स को उधर भेज दो, एक्स को नीचे भेज दो, एक्स को इधर कर दो, इंटीग्रेट कर दो। साइन स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन तो नहीं आता किसी को, कॉस एक स्क्वायर वी होता है ये। यहाँ से माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का लॉग ऑफ सी बोल दो चाहो तो। ज़बरदस्ती नहीं है, आप लॉग भी बोलो, लो सी बोल लो, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आंसर वैसे भी निकलना ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सी और लॉग सी की वैल्यू में फ़र्क आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। कॉस एक्स स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन, जैसे सेक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, कैसे निकालते हो सेक्स स्क्वायर एक्स का, कैसे करते हो, क्या बोल रहे हो आप, 10x ना। हाँ, तो वैसे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होता है, लेकिन नेगेटिव का कॉट वी हो जाएगा नेगेटिव का, और वी चलो ठीक है। देखो चलो इस चीज़ को सॉल्व करना है, माइनस का कॉट वी के प्लेस पे y बाई एक्स रख दो, माइनस का लॉग x के प्लेस पे x रख दो, प्लस कांस्टेंट रख दो। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल चुका है। आपको जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है x एंड y की, x एंड y की वैल्यू प्लेस करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट निकलेगा, उस कांस्टेंट को दोबारा आपने प्लेस करना होगा, तब आंसर आएगा। चलो एक बार y डाल दो, कितना, पाई बाई 4 अपॉन हो, तो पाई बाई 4 जाएगा उसके अपॉन में सिर्फ, तो पाई बाई 4 आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, भी कर लेंगे। इज इक्वल टू नेगेटिव का लॉग ऑफ x की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं भाई, 1 प्लस कांस्टेंट, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, 0 होती है। तो c इज इक्वल टू सिंपली यहाँ से नेगेटिव का 1 निकल रहा है ये, क्योंकि कॉट 45 सी की वैल्यू डाल दूंगा उठा के। तो माइनस का कॉट ऑफ y बाई एक्स, माइनस कॉमन ले लो log x और प्लस 1 लिख दो, माइनस कॉमन लेके करिएगा इससे, तो ये आपका आंसर है। इस तरह का कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी वो ऑप्शन में आंसर में, वो आंसर है आपका। चलो ठीक है, जल्दी बताओ। नेहा समझ में आया, कॉट वाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स। हाँ, जैसे कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ऐसा, तो log x प्लस 1 जो लिखा हुआ है, log x प्लस जो 1 लिखा हुआ, 1 को आप ऐसा लिख सकते हो log ऑफ बेस, बेस ये सेम टू सेम, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगा के आप बोल सकते हो कि x, इसीलिए बोलता हूँ log पढ़ लिया करो, पहले पढ़ाया रहता है, जिसको नहीं आ रहा बाई चांस, तो इस चीज़ को आप log x से रिप्लेस कर सकते हो राइट हैंड साइड। शाबाश बिपिन कुमार, बढ़िया, बहुत अच्छा। और भाई सभी को समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताना, कुछ है ना, सब दर्शक ही हैं कि यहाँ पे कोई खिलाड़ी भी है यार, एक बार यस नो बोलो यार खटैक से, तभी तो मुझे भी लगे कि भाई मैं आ रखा हूँ शेरों के बीच में, शेरों और शेरनियों के बीच में। जल्दी बताएं,
नहीं बोलोगे? गलत अज्यूम कर लिया मैंने? अच्छा, प्रज्ञा आ रहा है सर तभी क्लास में। मतलब सीधे मुंह बात नहीं होती बच्चों से आजकल, हैं? मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, कहीं पता चल रहा बुरा मान गए, लेक्चर को डिसलाइक कर गए, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। जल्दी बताओ। अरे यार ये बात मुझे इनकी गलत लगती है सच में। सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं इन लोगों की, एक बात गलत लगती है कि जब इनसे कुछ बोलने के लिए बोलो ऐसे शर्माते हैं। नहीं शर्माते नहीं है, शर्माते हैं। बताओ यार। चलो गुड, शाबाश, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे करके होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आप भी क्या याद रखोगे, एक बार में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 15वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। वो क्या नाम है, अनुज आप यहाँ पे हो क्या? अब मैं वेक्टर अलजेब्रा 3D स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें, तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ना सबके सब, उसमें किसी का लेना ना देना है कुछ भी, ठीक है। तो वो मैं कराऊंगा कुछ दिनों में, इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा वो, तो उसमें सब अटेंटिव रहना, क्योंकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी उसमें देखेंगे। चलो ठीक है, 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0 डिंग 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 डिंग। आज क्या डेट है भाई? 15 दिसंबर 2021। अच्छा, इसे सॉल्व करके दिखा दोगे क्या? तब तक माने आपके बस का कुछ है। एक बार पहले क्वेश्चन चेक कर लें। 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0, y = 2 when x = 1। ठीक है यार, देखो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम मैं आपको कहता हूँ कि dy/dx निकाला करो। dx का मल्टीप्लिकेशन कौन है? तो पहले तो पूरा टर्म बेचारा उठ के वहाँ भागेगा, या उससे बेहतर है इसको उठा के इधर भेज दो। तो 2xy + y², और ये हो रहा है वो कुल मिला जुला के, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यही है वो, बेचारा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पूरे को उठा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये पूरा न्यूमरेटर फॉर्म में 2x², सो सिंपल। बस अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये होमोजीनियस है अगेन। क्या नाम है आपका? प्रतिभा, क्या प्रज्ञा x की पावर 1 y की पावर 1, तो 1 1 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो 2 2 2 2 हो गया, ठीक है ना। तो हमें इसलिए इसको क्या कर देना है, y = vx। vx आएगा, वो इसको x² कर देगा, vx आएगा y² के प्लेस पे v² x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। x dv/dx आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर से 2x² बिल्कुल हंसता खेलता बाहर आ रहा है, v + v² बच जाएगा। चाहे तो आपकी मर्जी है भाई, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, v भी कॉमन आ रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन 2x² ये कट गया आपस में, वो v जो था उधर का इधर आ गया। x dv/dx, x dv/dx = आ रहा आपका v + v² बस v + v² - v। अरे बताओ भाई, इतना टफ क्वेश्चन क्यों दे दिया, हम तो डर गए देख के। dv के अपॉन में v² आ जाएगा, वो अपॉन में तो है लेकिन ऊपर आके ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है। वहाँ पर dx का अपॉन में x बच जाएगा, ये v की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट -1 अपॉन v। log ऑफ x + c, तो log ऑफ x + c बोल दो, cx नहीं बोलना मैं इस बार, क्योंकि मुझे पता है आ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी। v की वैल्यू y/x डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। Now just place these values, x और x1 और y1 की वैल्यूज यहाँ डालो, you will be getting the value of c and just put it here। y2 x1, तो ये तो 1/2 हो गया, x1 है तो log 1 आप जानते हैं, इतिहास भूगोल सब इस बात के गवाह है कि log 1 कितना होता है, 0। तो c की वैल्यू सिर्फ माइनस का हाफ आ गई है, जस्ट प्लेस इट हियर।
अरेंजमेंट कर लेना, वो आपके हवाले है, ठीक है ना। और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो बताएंगे। क्या टाइमिंग है यार, अपनी मान गए, ज़बरदस्त टाइमिंग। हेलो सर, ये लेक्चर डेली होते हैं? बिल्कुल लवलेश राजपूत, डेली होते हैं डियर। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ लवलेश यार, दो बताऊँगा, ठीक है सुनो। एक तो ये कि इसमें अभी कुछ दिनों बाद वेक्टर और 3D स्टार्ट हो, जैसे कुछ नए बच्चे से अभी ज्वाइन कर रहे होगे आप धीरे धीरे मुझे, तो हो सकता है ट्यूनिंग ना बैठ पा रही हो कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वाली बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद से हमारा इसी में, आप मेरे साथ पहले कोऑर्डिनेशन सेट करो, उसके बाद हमारा बस इसी हफ्ते में 2-4 दिन बाद से वेक्टर अलजेब्रा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। 12th मैथमेटिक्स के NCERT को कवर करते चलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन सब चीज़ के लिए, NDA के लिए सबके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए 12th की मैथमेटिक्स की NCERT डिस्कस करेंगे, इससे बड़ी कोई चीज़ कुछ नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। 12th मैथ्स की NCERT डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बस गेम 25 हो जाएगा। अब बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्पेशल क्लास मेरी रोज़ लगती है अनअकैडमी में 2:30 से 3:30 बजे तक। स्क्रैच में कोर्स वहाँ से चल रहा है, कल रिलेशन फंक्शन स्टार्टिंग से कराना है, फ्रेश बैच है एकदम, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक क्लास होती है, उसमें पहुंचा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, तो आपको आना चाहिए उनमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई हमने इस तरह से एक्सरसाइज 9.5 थी, इसका गेम 25 कर दिया, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो कुछ भी नहीं है। कल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, बस पूरा चैप्टर ही खत्म, फिर उसके बाद मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था फिर आज के लिए, ठीक है ना। तो जैसे भी जो भी यहाँ पर हो और जिनको कुछ ठीक ठाक थोड़ा बहुत लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ उपस्थिति दर्ज कराएं अपनी, ठीक है ना। अब भाग मत जाना ऐसे ही कहीं। क्या कहना चाहते हो, y = 2x + 1, पता नहीं क्या मतलब, कुल मिला के सही है नहीं, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। शाबाश NR2 निशांत गुप्ता। NR2 स्टैंड्स फॉर NH2 तो हमने सुना था यार, अमीन उमीन होती थी कुछ। NR2 अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसे, मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन, NH2 NR2 ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बढ़िया, डाई एल्काइल अमीन। मिडिल वाला चेक कर सर, मिडिल वाला चेक करिए सर, बोलो बेटा, ऐसा बोला करो, ठीक है। मुझे पता है आपसे गलती हो गई है, हाँ चलो ठीक है। क्या बोल रहे हो आप, मिडिल वाला चेक कर, मिडिल वाला भी, मिडिल ढूंढे कैसे इसका तो आदि अनंत तो कुछ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। मिडिल एक बार पूरा ही चेक कर लो इसको। अभिषेक पांडे, 1 मिनट रुको, हाँ पहले मैं देख लूँ यार, कोई किसी को उसमें कुछ दिक्कत है तो। डिंग 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 और उसके बाद dv का ऊपर चलेगा, नीचे आ गया, इसको माइनस v की पावर -1/1 इसको 1/v, इसको 1/v मतलब इसका 1/v मतलब y/x, ऐसा हो गया log x/c, ठीक है। ठीक है यार, ठीक है। अरेंजमेंट पे मैं जा नहीं रहा, क्योंकि अरेंजमेंट पे मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना, अरेंजमेंट खुद ही देख लेना। अच्छा निशान सा बस, हाँ मेरी 2:30 से रहती है लवलेश, ठीक है ना। और कल जरूर प्रेजेंट रहना, सकते सब रिलेशन एंड फंक्शन हम कवर स्टार्टिंग से स्क्रैच से देखने वाले हैं यार, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो, अगर कोई चाहता है कि चीज़ों को अच्छे से शुरुआत से कवर करना, उससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ अभिषेक पांडे, नहीं आ रहा मतलब क्या नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे बता दो यार, आप भी ना जाने नहीं देते मुझे, बस इतना अच्छा लगता हूँ क्या मैं, हैं जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ मुझे। एक बात जो मैं पूछ रहा था वो ये कि आप कह रहे कि नहीं आया, क्या कहना चाहते हो आप। पता नहीं कोई नहीं बोल रहा, सर भी नहीं, मैं बोल नहीं रहा क्या, अरे भाई नेहा मैं बोल तो रहा हूँ। अभिषेक आप मुझे प्लीज़ बताएंगे आप क्या बोल रहे हो कि सर नहीं आ रहा, क्या मतलब क्या नहीं आ रहा, सवाल नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, या क्या नहीं आ रहा। जय हिंद अजीत सोनकर, यार आपकी डीपी देख के दिल खुश हो जाता है यार सच में।
हंसमुख सा चेहरा आपकी डीपी में, आह मज़ा आता है। जय हिंद जय हिंद। चलिए ठीक है, हम समय रहते निकल लें यहाँ से, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग बने रहे। NR2 आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिए हम, क्वेश्चन था क्या आपका? समझ में आ गया सर, था आपका ये क्वेश्चन है क्या? एक्स स्क्वायर ही कटेगा 2 नहीं, अच्छा ऐसा कुछ इन्होंने काम की बातें कही है अभी कुछ। एक्स स्क्वायर ही कटेगा 2 नहीं, एक मिनट, क्यों भाई? अच्छा शाबाश, बहुत बढ़िया, ये होती है ना बात, ये होता है ना जामाज लोग, शाबाश। ये पकड़ा उन्होंने यहाँ पे कि 2, मैंने 2 गलती से कॉमन ले लिया, मैंने गलती नहीं से महा गलती कहना चाहिए हमें। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, सिर्फ 2 भी बच जाएगा और यहाँ भी बच जाएगा, तो ये 2 बेचारा नहीं कटेगा अभी, सिर्फ एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है। अभी देखो मेरे से गलती हो गई थी आज रात में, सपने में आके डराते फिर आप लोग मुझे। देखो चलो यहाँ पे एक्स, अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गए, 2v माइनस वी हो गया, अरे एक मिनट, 2v, अरे वी स्क्वायर है आई थिंक ना, वी स्क्वायर प्लस वी बचा ऊपर पे, वी स्क्वायर प्लस वी बचा, शाबाश यार, थैंक यू सो मच। और ये 2 हो गया, ठीक है। बस ऐसे ऐसे एरर्स होते रहते हैं, मैं यही इन्हीं एरर्स की मैं बात कर रहा था। डी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या यार? और डी एक्स वहाँ चले जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ रहेगा। यार ये तो अब थोड़ा घुमाएगा फिर आएगा, मैं लेकिन नहीं, हम घूमने फिरने नहीं देंगे इसे। फटाफट से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो तो बना लो यार, देखो परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे क्या इसका? हाँ बना लो। ये v प्लस हाफ का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ इसको, वी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वी, हाँ ठीक है, तो -1/4, ठीक है। 7.4 यूज़ करी है मैंने, इतनी जल्दी नहीं होता ये, इसमें वो लगते हैं, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा समय को बचाते हुए इस तरह का डिसीजन लिया है, ठीक है। आप खोल के देखेंगे वही पाएंगे आप, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी बोल सकते हो, ये बस, ठीक है ना। आप इसे ओपन करेंगे, वी स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर वो इससे कट जाएगा, प्लस का 2 इंटू वी आएगा और वो आपस में यही बनेगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, बस आप समझते हैं एक्स 7.4 के फॉर्मूला बस यूज़ हो रहा है यहाँ पर। जस्ट प्लेस दिस वैल्यू ओवर देयर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स का प्लेस इसने ले रखा माइनस ए, ठीक है राज, एक्स प्लस ए, ये, और यहाँ से आपका बच जाएगा हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है लॉग ऑफ v ओवर v प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। यार इसके आगे का काम वैसे आप कर लोगे क्या? देखो लास्ट काम है, थोड़ा सा वैल्यू प्लेस करनी है बस, थोड़ा सा से रिप्लेस कर दो y को वाई बाई एक्स से, और इसको भी y बाई एक्स से करोगे तो y बाई एक्स यहाँ चले जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ एक्स। बस अब लास्ट काम बचा हुआ, ये दोनों कट गए आपस में। y की वैल्यू एक बार रखोगे 2 और x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 है, देखो फिर, हाँ तो एक बार y 2 रख देना, एक बार x 1 रख देना, y 2 रखोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस। अब थोड़ा देख लेना प्लीज़, कहीं पे थोड़े से एरर्स हो सकते हैं मेरी तरफ से, ये 1 तो ये चीज़ पूरी 0 हो गई, तो c का आंसर इतना आ गया, एक बार c की वैल्यू यहाँ डाल देना, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना यार प्लीज़, ठीक है, थोड़ा बीच में हो सकता है मेरे से अभी भी कुछ कोई एरर गलती से क्या पता हो गया हो, 2 और 2 को मैंने 5 लिख दिया हो, करता हूँ मैं कभी कभी ऐसा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। अभी चल लेते हैं, चलिए अच्छा गेम 25 खतरनाक यार शाबाश, खतरनाक खतरनाक, ये तो खतरनाक ही है। सुमित सिंह आपको मैं याद हूँ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप कि आपको मैं याद हूँ? अभी ठीक है भाई, एक बार देखना जरा, अभी ठीक है ना यार?
हे परमात्मा, ठीक है अभी, हाँ ठीक है 2v माइनस पे। चलो ठीक है यार, जय हिंद। अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना, लॉग ऑफ लॉग एक्सप्रेसिव, ठीक है अभी के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है ना। हाँ तो मैंने आपके ये करा दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे ज़रूर बताना। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे टेलीग्राम है मेरा @प्रणव_पांडे31, और ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी पूछ सकते हो जो भी दिक्कत होती है। चलो गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।